हाय एवरीवन, आपने वीडियो पे क्लिक किया दैट मीन्स आपका फिजिक्स बहुत ज़्यादा वीक है। आपके मे बी टेस्ट में कम मार्क्स रहेंगे जस्ट बिकॉज ऑफ फिजिक्स आपका इतना रेट लिमिटिंग स्टेप है, 30-40 मार्क्स के ऊपर बढ़ ही नहीं रहा होगा। कुछ लोग का तो इसी वजह से नीट भी चला गया और उन्होंने वापस ड्रॉप ले लिया और ड्रॉप के बाद प्रिपरेशन भी चालू कर दिया। अभी भी वो सेम चीज़ आप फेस कर रहे हो और आपको रियलाइज़ हो रहा है कि जैसे आपने लास्ट ईयर फिजिक्स को अप्रोच किया था अभी भी वही आप अप्रोच कर रहे हो, आप में कुछ डिफरेंस नहीं आ रहा है। जो लोग 12th में हैं उनको लग रहा है शायद 11th से बेटर हमारी 12th की फिजिक्स जाएगी, लेकिन अगेन आप उसी ट्रैप में पड़े हो कि आपको पता नहीं चल रहा कि फिजिक्स में एक्चुअली हमें क्या करना चाहिए, क्या सही गाइडेंस करें कि हमारा फिजिक्स इंप्रूव हो जाए। सो आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आपको 1000% क्लियरेंस मिल जाएगा कि आपको क्या करना चाहिए फिजिक्स में, क्योंकि मुझे एक्चुअली पता है कि लोग कहां फंसते हैं। बीइंग अ नीट एस्पिरेंट मैं भी था, मैंने भी ड्रॉप लिया है। मुझे पता है कि फिजिक्स में लोग कहां अटकते हैं। मुझे पता है एक्चुअली आपका फिजिक्स वीक होता है, कुछ और वीक होता है जिसकी वजह से आप ओवरऑल फिजिक्स में एक ट्रैप महसूस करते हैं। एंड यू विल से अ बिग थैंक यू टू मी आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड इन केस यू आर न्यू टू माई चैनल, दिस इज ओम मिश्रा, करंटली परसुइंग माई MBBS फ्रॉम GMC Vadodara अंडर द MS यूनिवर्सिटी एंड आई हैव क्लियर्ड माई NEET 21 विद एन ओवरऑल स्कोर ऑफ 639 मार्क्स। एंड मैं आपको सब्सक्राइब करने के लिए अभी नहीं कहूँगा, वीडियो के बाद आपको इतना अच्छा लगने वाला है कि अभी मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सबसे पहले कोई भी एक चैप्टर को अगर आपने फिजिक्स के पकड़ा तो क्या अप्रोच होनी चाहिए, क्या क्या स्टेप्स होनी चाहिए कि वो चैप्टर आपका अच्छे से क्लियर हो जाए। कुछ स्टेप्स होते होंगे ना कि आपने ये चैप्टर चालू करे तो हमें क्या क्या चीजें करनी कि चैप्टर में मास्टर कर जाए। सबसे पहला है कि वॉच लेक्चर्स। लेक्चर तो आपको देखने ही है और लेक्चर देखते समय जो टीचर ब्लैक बोर्ड पे लिख रहा है, अगर आप ऑनलाइन देख रहे हो ऑफलाइन जैसा भी देख रहे हो, जरूरी नहीं जो ब्लैक बोर्ड पे लिख रहा है वही आपको नोट्स बनाना है। आपको नोट्स तो बनाना ही है, लेकिन उसके अलावा उसके मुंह से निकली हर एक वो बात जो आपको कोई भी कॉन्सेप्ट या कोई भी टॉपिक और बेहतर तरीके से समझा सकते हैं, वो आप सब अपने ओन मदर टंग में लिखो या जो भी आप लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो लिखो। वो नोट्स आपके कोई चेक नहीं करने वाला, कोई स्कूल एग्जाम नहीं हो रही, आपको नोट्स अपने लिए बना ले। तो फिजिक्स के लिए नोट्स बनाना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड एक्चुअल जो मेन पॉइंट्स जो आपको टीचर लिखवाया था उसके बाद आप अपने ओन वर्ड्स में कोई भी चीज़ को सिंप्लीफाइड करने के लिए भी आप नोट्स बनाओ। सिर्फ वो नोट्स आप पढ़ने वाले हो ताकि आपको समझ आए। उसके बनाने के बाद मिनिमम 2-3 बार वो नोट्स को पढ़ो, क्योंकि आपको चीज़ें कंसेप्ट भी तो याद होना चाहिए, फॉर्मूला भी तो याद होना चाहिए, तभी तो आप अप्लाई करोगे। लोग कहते हैं फिजिक्स अंडरस्टैंडिंग वाली है, दुनिया में कोई भी चीज़ बिना लर्न किए आप कुछ कर ही नहीं सकते हो। आपको फिजिक्स भी अगर सॉल्व करना है आपको कॉन्सेप्ट लर्न करना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट को 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा, 3-4 बार फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा, तब जाके आप एक क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो ओवरऑल सब कुछ आ जाता है आपके मेमोरी पे। तो आपको नोट्स को भी अच्छे से 2-3 बार पढ़ना है। और उसके बाद अगर आपका फिजिक्स बहुत ज़्यादा वीक है तो सिर्फ ईजी क्वेश्चन करो, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाओ। आपका कॉन्फिडेंस ही आपका सब कुछ है। अगर आप कॉन्फिडेंस बढ़ाओगे तभी आपको धीरे धीरे इंप्रूवमेंट दिखेगा। तो सिर्फ ईजी क्वेश्चन सॉल्व करो। लाख कोई आपका क्वेश्चन दिखेगा, अरे भाई तू इतने ईजी सॉल्व क्यों कर रहा है, इतने तो नीट में नहीं आने वाले, बोलने दो उसको। आपको भी फिलहाल अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, आप इजी क्वेश्चन सॉल्व करो। मैक्सिमम सॉल्व एग्जांपल कोशिश करो, क्योंकि आप कोई भी बुक लोगे आजकल सॉल्व एग्जांपल तो सब में होते हैं। आप किसी अच्छी कोचिंग में होगे तो आपको तो पता ही है कोचिंग के मॉड्यूल्स में सॉल्व एग्जांपल होते हैं। इनकेस आपने कोई कोचिंग नहीं लिए और अगर आपको बुक चाहिए तो मैंने कहा है कि DC पांडे, पर्सनली मैंने भी सॉल्व की थी, बहुत ही बेहतरीन बुक है। ऑलमोस्ट हर टॉपर कहता है कि DC पांडे सॉल्व करो अगर आपका फिजिक्स वीक है। उसमें भी भर भर के टॉपिक में सॉल्व एग्जाम्पल दिए। जब इतने सारे सॉल्व एग्जाम सॉल्व करोगे, इतने आप ईजी क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आपको ही पता है कि क्या क्वेश्चन आएगा, कि मुझे क्या फॉर्मूला अप्लाई करना और क्या मेरा आंसर आ जाने वाला है। तो देखो यार, सबसे पहले अगर आपका फिजिक्स जितना भी वीक हो, आपको मिनिमम 130 140 ये तो लाइक मिनिमम मार्क्स जो आपको फिजिक्स में लाने अगर आपको सिलेक्शन चाहिए। अनटिल अनलेस आप एक जनरल कैटेगरी को आपको MBBS ही करना है, आपको गवर्नमेंट कॉलेज से MBBS करना है, तो फिजिक्स तो आपको मार्क्स चाहिए तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो सबसे पहली चीज को एक्सेप्ट करना चालू कर दो कि आपको फिजिक्स में एक्चुअली मेहनत करनी है, अच्छे मार्क्स लाने हैं, और चाहे जितना भी आपको हार्डवर्क करना पड़े आप वो हार्डवर्क करोगे जस्ट बिकॉज आपको सिलेक्शन लेना है। क्योंकि फिजिक्स में चाहे आप जितना भी फुल ला लो, बायो और केमिस्ट्री में जो भी कभी पॉसिबल नहीं, कुछ ना कुछ आप गलती करोगे उसमें भी, उसके बाद भी आप फिजिक्स में मिनिमम जितना भी रख लो, आपको एक अच्छा स्कोर फिजिक्स में करने के लिए 120 130 चाहिए। अगर आप एक जनरल कैटेगरी गवर्नमेंट MBBS आपको चाहिए, उसके बाद तो सबसे पहले एक्सेप्ट कर लो और रेडी हो जाओ जितनी मेहनत करने के लिए। मैं आपकी हेल्प करूंगा। जितने DMs आते हैं मुझे उतनी वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स पता चलती है कि ओके कुछ एस्पिरेंट्स को ये भी प्रॉब्लम आ रही है, कुछ ये भी आ रही है, कुछ ये भी आ रही है, क्योंकि मैं तो पर्टिकुलरली कुछ अलग प्रॉब्लम्स में था जिनका मैंने सोल्यूशन निकाला, जिन पे मैंने वीडियोस बनाया। अब आपके DMs के थ्रू मैं और भी ऐसे वीडियोस बनाता रहूंगा जिससे आपको भी सोल्यूशन पता चल जाएगा और आप इंप्रूवमेंट करने के लिए अपने आप को प्रॉमिस करो कि आप इंप्रूव जरूर करोगे। सबसे पहले अगर मैं आपको एनालिसिस से बताऊं तो फ्रॉम 2019 टू 2023 ईजीएस्ट पेपर अगर आपको देखना है, क्योंकि मैं ये 2019 स्पेसिफिकली इसलिए बात करूं क्योंकि NTA इसी साल से पेपर बनाना चालू किया है। तो अगर आपको NTA का ईजीएस्ट पेपर देखना है तो वो था 2020 का फिजिक्स। वो सबसे ज्यादा ईजीएस्ट था, इससे ईजीएस्ट नहीं बना सकता। कुछ हद तक 2023 भी वैसा ही था, इससे ईजीएस्ट फिजिक्स नहीं बन सकता। अगर आपको ये चारों सालों में सबसे टफेस्ट फिजिक्स देखना है वो है 2021 का, जो कि एक्चुअली में टफ नहीं था, एक्चुअली में पेपर टफ नहीं था, बस अंडररेटेड टॉपिक से क्वेश्चंस बना दिए थे। तो ये 4-5 साल के कंपैरिजन में 2020 वाज द टफेस्ट। उससे ज्यादा NTA आपका लेवल बढ़ा नहीं सकता। तो ये है आपका एक वो रेंज स्केल बोलते हैं कि इजीएस्ट ये है, डिफिकल्ट ये है, इससे ज्यादा कुछ NTA आपका टफ फिजिक्स का पेपर कभी नहीं बनाने वाला।
ऑल्सो अगर मैं एमसीक्यू की बात करूं तो आउट ऑफ 50 31 टू 32 क्वेश्चन तो डायरेक्ट एमसीक्यू आते हैं। मेरा डायरेक्ट एमसीक्यू के कहने का मतलब है कि सिर्फ 1 या 2 मिनट में अगर आप फॉर्मूला रखो और सॉल्व करो तो आपके 1 या 2 मिनट के अंदर ही आंसर आ जाएंगे। सिर्फ 3-4 स्टेप से अलावा उससे लंबा क्वेश्चन होता ही नहीं है। जब इतना ईजी पेपर होता है तो भी हम क्यों सॉल्व नहीं कर पाते? मैंने आपको एक नहीं कितने वीडियो में एनालिसिस से बताया कि इतने ही क्वेश्चन 32 तो मिनिमम क्वेश्चन आते ही आते हैं। मतलब आप 128 मार्क्स रफली स्कोर कर ही सकते हो अगर आप सिर्फ सारे फॉर्मूले याद करके जाओ। लेकिन उसके बाद भी मार्क्स क्यों नहीं आते? सबसे पहले फॉर्मूला याद नहीं रहता। फॉर्मूला अगर याद रह भी गया तो उसको अप्लाई करना नहीं आता। अप्लाई भी चलो कर लिया, उसके बाद भी इतनी प्रैक्टिस आपने नहीं की, आप कैलकुलेशन मिस्टेक कर देते हो, प्लस माइनस साइन में गलती कर देते हो। अगर डायरेक्शन वाला आएगा तो ईस्ट की जगह वेस्ट मार्क करके आ जाओगे। ये सारे पॉइंट्स हैं जिन पे आपको वर्क करना है। एक्चुअली फिजिक्स में, नीट के फिजिक्स में तो उतनी बेसिक मैथ्स रहती है जो आपको आती है। आपने आखिरकार 10th क्लियर किया, 10th में 80-90% तो लेके गए हो, तभी आप साइंस स्ट्रीम लेके बैठे हो और 80-90 लेके आओ, दैट मीन्स मैथ्स में आपने अच्छा खासा स्कोर किया ही है। बचपन से आपने अभी तक 10th तक तो मैथ्स को झेला ही है ना। 10th में भी अच्छा स्कोर लाने के लिए आपने मैथ्स पे गिव अप नहीं किया। तो फिजिक्स वाला मैथ्स तो यार उतना ही बेसिक मैथ्स है जो आप 10th तक करते आए हो, तो क्यों इतना इजीली गिव अप कर देना? क्योंकि अभी आप नीट का पेपर उठा के देखो, हर क्वेश्चन में मैथ्स अप्लाई हो रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। मैं भी बता रहा हूँ 30 to 32 क्वेश्चन डायरेक्ट एमसीक्यू आते हैं सॉल्व करने वाले, जो बेसिक मैथ्स हमेशा आपको आती है। उसके अलावा मिनिमम 10 से 12 क्वेश्चन थियरी बेस आते हैं। क्या आपने गारंटी किया है कि आपके अगर आपको बहुत लगता है ना आपका फिजिक्स वीक है, ट्राई करो कोई भी एक पीवाईक्यू उठाओ, सारे थियरी क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं, नहीं आपसे थियरी भी नहीं बन रहा होगा क्योंकि आप अपने थियरी क्वेश्चंस भी अच्छे से नहीं पढ़े और ओवरऑल आप एक्सक्यूज देते हो फिजिक्स में मैथ्स आती है इसलिए आपका फिजिक्स वीक है। थियरी क्वेश्चन भी 10 से 12 आते हैं। अब बचे कितने? 8 क्वेश्चन। बस ये वो 8 क्वेश्चन होते हैं जो थोड़े ट्रिकी होते हैं, थोड़े टफ होते हैं, जो अगर बहुत ज़्यादा जिस बंदे ने प्रैक्टिस की वो अच्छे से स्कोर कर सकता है। लेकिन ये 8 क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जरूरी नहीं है, क्योंकि सबसे पहले आपको 50 में से सॉल्व करने हैं 45, 5 ऑप्शनल क्वेश्चन है और ये 5 ऑप्शनल क्वेश्चन में ये टफ क्वेश्चन आते हैं। मतलब इसमें से आप 3 तो आराम से छोड़ सकते हो, आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा। और उसके बाद भी अपने को कौन सा 180 स्कोर करना है। यहाँ तो आपकी फिजिक्स में इतनी हालत खराब है कि आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो आपको तो मिनिमम 130-140 आ जाएगा, आपके लिए मोर देन इनफ है, क्योंकि आपका केमिस्ट्री और बायोलॉजी तो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है। तो अगर आप 180 भी टारगेट करना चाह रहे हो तब जाके आपको ये 6, 7, 8 एमसीक्यू से डील करना है, वरना तो आप देखा जाए तो आप सिर्फ डायरेक्ट एमसीक्यू, आपकी थियरी क्वेश्चन, यही दोनों आप अच्छे से प्रिपेयर कर लो, आपके 130-140 मार्क्स तो ऐसे ही आ जाएंगे फिजिक्स। ओके, सो वर्क ऑन योर एक्चुअल कॉज, नॉट योर एक्सक्यूजेस। शांति से बैठ के खुद सोचो कि क्यों आपका वीक है। मैथ्स को एक्सक्यूज देना बंद करो। आपको ही पता है कि आपने 10th कैसे क्लियर किया मैथ्स देखे, तो जस्ट वर्क ऑन योर एक्चुअल कॉज। तो जैसा मैंने आपको बताया 50 में से आपको 45 अटेम्प्ट करने रहते हैं। उस 45 क्वेश्चन में से भी 30 to 31 क्वेश्चन डायरेक्ट होते हैं जो आप फॉर्मूला लगा हो जाते हैं। उसके बाद 10-12 तो थियोरेटिकल क्वेश्चन आते हैं जो बेसिक थियोरेटिकल क्वेश्चन होता है। अगर आपने कहीं कोई भी सोर्स से पढ़ा हो, जरूरी नहीं स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी की लाइन से ही आ रहे हैं, वो बहुत कम होते हैं। और उसके बाद बचे 8 क्वेश्चन जो ट्रिकी होते हैं, वो भी अगर आपने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की तो मिनिमम वो 8 में से आप 4-5 तो अच्छे से लगा ही लोगे, इवन इन द एग्जाम प्रेशर। सो आपको एक्चुअल जितने फिजिक्स में मार्क्स फेच करने के लिए चाहिए ना, उतना तो आपका हो चुका है विद योर थियरी एमसीक्यू एंड योर डायरेक्ट एमसीक्यू, दैट इज अराउंड 130 to 140। कंसिडरिंग योर केमिस्ट्री एंड बायो इज गुड, तो आपका फिजिक्स एक रेट लिमिटिंग स्टेप था। ओके, देन सेकंड पॉइंट में कहना चाहूँगा कि अपनी 12th की फिजिक्स पे ज़्यादा वर्क करो एज कम्पेयर टू 11th का फिजिक्स, क्योंकि 12th में आपको बोर्ड्स भी देना। अगर आप एक 12th वाले स्टूडेंट हो और अगर आप एक ड्रॉपर हो, उसके बाद भी 12th में कंपेरेटिवली कम चैप्टर हैं और स्कोर करने का स्कोप ज़्यादा है एज कम्पेयर टू 11th, जहाँ 11th का स्टार्टिंग हाफ ही काफ़ी टफ आ जाता है विद काइनामेटिक्स, रोलिंग, सिस्टम ऑफ पार्टिकल, WEP, वो सबसे काफ़ी ईजी, लॉजिकल, इंटरेस्टिंग आपका 12th का फिजिक्स है। 12th के एंडिंग के चैप्टर्स और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ईजी होते जा रहे हैं, चाहे मॉडर्न फिजिक्स के आपके 3-3 चैप्टर हो, सेमीकंडक्टर हो, ऑप्टिक्स हो, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आते, नॉर्मल फ्रिंज ब्रीथ वाले क्वेश्चन आते हैं, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं रे ऑप्टिक्स में से। एंड दीज आर द सेट ऑफ द चैप्टर्स जो आपको पढ़ने हैं एक बार एनसीईआरटी से। मैंने कहा है कि बस इन्हीं चैप्टर को आप एक बार एनसीईआरटी से पढ़ के हाईलाइट करके रख देना, बाकी सारे चैप्टर का आप सिर्फ समरी और पॉइंट्स टू पॉइंट पढ़ोगे, वो मोर देन इनफ है। इन चैप्टर के अलावा एनटीए ने कभी भी बाहर थियोरेटिकल क्वेश्चन और पूछा ही नहीं है। बाकी सब चैप्टर बने ही ऐसे हैं कि उसमें से सॉल्व करने वाले क्वेश्चन पूछे और मैक्सिमम थियरी क्वेश्चन इन्हीं चैप्टर में से आते हैं। सो या गाइस, दिस वाज द वीडियो जहाँ पे मैंने आपको बताया कि एक चैप्टर को अगर आपको पर्टिकुलरली सॉल्व करना है तो क्या स्टेप्स होनी चाहिए। अगर आप कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं कि आपको अच्छे यूट्यूब चैनल जाने, तो मैंने ये भी वीडियो बनाते कि कौन से बेस्ट यूट्यूब चैनल है, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। कौन से चैप्टर है जो आपको एनसीईआरटी रीडिंग से करना है, कैसे आपको अप्रोच करनी है, आपका क्या एक्चुअल कॉज है जो आपको फिजिक्स में पीछे छोड़ रहा है, मैंने सब कुछ अच्छे से डिटेलली आपको बता दिया है। सो आई होप यू आर हेल्प बाय दिस पर्टिकुलर वीडियो एंड आई नो यू विल सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर श्योर। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रेप।